वॉरेन बफेट स्टोरी पार्ट 5। 14 साल की उम्र में खरीदी जमीन जब पैसे ने पैसा कमाना शुरू किया। कल्पना कीजिए, आप 14 साल के हैं। आपके दोस्त स्कूल के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई वीडियो गेम खेल रहा है। कोई घूमने की योजना बना रहा है। लेकिन एक लड़का बैठा हुआ है और सोच रहा है, मैं अपने पैसों से और पैसा कैसे कमा सकता हूं। यह कोई साधारण लड़का नहीं था। यह था वॉरेन बफेट। वही वॉरेन बफेट जिसे आज दुनिया का सबसे महान निवेशक माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी अरबों डॉलर से नहीं शुरू हुई थी। उनकी कहानी शुरू हुई थी एक ऐसे फैसले से जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने खेती की जमीन खरीद ली थी। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे जेब खर्च मांगते हैं, उस उम्र में वॉरेन संपत्ति खरीद रहे थे। लेकिन सवाल यह है, एक 14 साल के लड़के के पास जमीन खरीदने के पैसे आए कहां से? इसका जवाब उनकी मेहनत में छिपा है। वॉरेन कई सालों से छोटे छोटे काम कर रहे थे। उन्होंने कोका कोला बेची, च्यूइंग गम बेची, अखबार बांटे, हर छोटी कमाई को बचाया। जब दूसरे बच्चे पैसे खर्च कर रहे थे, वॉरेन बचत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके पास अच्छी रकम जमा हो गई। लेकिन वॉरेन सिर्फ पैसा जमा नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पैसा भी काम करे। यहीं से उनकी सोच बाकी लोगों से अलग हो गई। एक दिन वॉरेन ने सोचा, अगर मैं सिर्फ काम करके पैसा कमाऊंगा तो मेरी कमाई की एक सीमा होगी। लेकिन अगर पैसा मेरे लिए काम करे तो कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। यही सोच उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। 1944 में वॉरेन बफेट ने लगभग $1,200 की खेती की जमीन खरीदी। आज के समय में यह रकम लाखों रुपए के बराबर मानी जा सकती है। लेकिन असली बात रकम नहीं थी। असली बात थी उनकी सोच। उन्होंने खुद खेती नहीं की। उन्होंने उस जमीन को एक किसान को किराए पर दे दिया। अब हर साल उन्हें उस जमीन से आय मिलने लगी। बिना खेत में काम किए, बिना समय दिए, बिना मेहनत किए, पैसा आना शुरू हो गया। यही पैसिव इनकम थी। और शायद पहली बार वॉरेन बफेट ने अपनी आंखों से देखा कि पैसा भी पैसा कमा सकता है। उस दिन उन्होंने एक ऐसी बात समझ ली जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं है। अमीर बनने का रास्ता है ऐसी संपत्तियां खरीदना जो लगातार पैसा कमाती रहें। यही कारण है कि वॉरेन बाद में शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हुए। उन्हें ऐसी कंपनियां पसंद थीं जो लगातार कमाई करती थीं, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही समझ लिया था कि आय पैदा करने वाली संपत्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ एक बच्चा है जो नया खिलौना खरीदता है। कुछ दिनों बाद उसकी कीमत शून्य हो जाती है। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट हैं, जो जमीन खरीदते हैं और वह जमीन हर साल पैसा कमाती है। यही अंतर अमीर और सामान्य सोच में होता है। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत, जबकि वॉरेन पहले निवेश करते थे और बाद में खर्च। यही आदत उन्हें करोड़ों लोगों से अलग बनाती थी। समय बीतता गया, वॉरेन की संपत्ति बढ़ती गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी सोच विकसित हो रही थी। अब वे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते थे। वे एसेट्स यानी संपत्तियां बनाने के बारे में सोचते थे। ऐसी संपत्तियां जो सालों तक आय देती रहें। आज जब लोग वॉरेन बफेट को देखते हैं तो उन्हें अरबों डॉलर दिखाई देते हैं। लेकिन उन अरबों डॉलर की नींव इसी 14 साल के लड़के ने रखी थी, जब उसने पहली बार जमीन खरीदी थी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनेगा। लेकिन वॉरेन अलग थे। वे भविष्य देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि पैसा खर्च करने से अमीरी नहीं आती।
पैसा निवेश करने से अमीरी आती है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, कम उम्र में सही आदतें भविष्य बदल सकती हैं। दूसरी सीख, पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन उसे निवेश करना उससे भी बेहतर है। तीसरी सीख, अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो सिर्फ काम मत कीजिए, ऐसी संपत्तियां खरीदिए जो आपके लिए काम करें। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत यही थी। उन्होंने समय को अपना दोस्त बनाया, उन्होंने धैर्य को अपनी शक्ति बनाया और उन्होंने अपने पैसे को अपना कर्मचारी बना दिया। यही कारण है कि आज उनका नाम निवेश की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन वॉरेन बफेट की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी और कैसे उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक बनने की दिशा दिखाई। उस व्यक्ति का नाम था बेंजामिन ग्राहम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लर्न टू स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप उसे खर्च करेंगे या निवेश